आलिया कामरान साहब, आप आज पिम्स गई थी, आपने वहाँ का दौरा भी किया, बड़ी ज़बरदस्त आपने वहाँ से गुफ्तगू भी की, बड़े सवालात आपने बहुत वैलिड वहाँ पे रेस किए हैं। आपने वहाँ पर देखा क्या और आपको लगता क्या है, ये नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, कौन जिम्मेदार है इसका? जी, एक तो मुझे उन खानदानों के साथ हमदर्दी है। मैं ज्यादा उनकी हमदर्दी मैं कुछ नहीं कहूँगी। हमदर्दी हम उस वक्त आइंदा को इस तरह का वाकया रोनमा ना हो, सिर्फ ये मजम्मती बयान हमारी तरफ से नहीं आने चाहिए। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है इसको, और इसको मैं मानती हूँ फौरी से मुकदमा होना चाहिए। और सिर्फ कमेटियां बना देना जो है ये मिट्टी डालने के मुताबिक है। और आपने देखा है कि वो जो सेक्रेटरी को हम मुस्तफी कर दिया है 4 माह के लिए, तो और उसकी जगह पे हम लाए को जो रिंग रोड वाले मामले के अंदर जो है शामिल रहे। और ये मेरे ख्याल में अवाम के सेंटिमेंट्स को जो है बड़ा अच्छी तरह से कूल डाउन करने का तरीका इनको पता है कि सेक्रेटरी को हटा दें कुछ माह के लिए और बाद में उसको जो है मजीद किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर जो है ना हम लगा दें। मिनिस्टर साहब को भी यहाँ पर इखलाकी तौर पर अपना जो है वो इस्तीफा देना चाहिए लाजमी। अगर हम लेकिन वफाकी वजीर के इस्तीफे से क्या मामला ठीक हो जाएंगे? क्या गारंटी मिल जाएगी कि आइंदा इस किस्म के साने हाथ नहीं होंगे? देखिए, वो बात इसकी गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन बात ये है कि जो कमेटी बनाई गई है, सो कमेटी को बोलूंगी, ये कमेटी यहाँ पर ट्विन टावर्स की भी बनी थी आपकी, उसका भी कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। जी हाँ, उसका कोई रिजल्ट आपके सामने नहीं आया। ये हमारे लखपास के अंदर जो एक कस्टम का एक वेयर हाउस था कोयटा के अंदर, उसके ऊपर मैंने कॉलिंग अटेंशन 11 जून को दिया और मुझे कहा गया 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट हम इस हाउस के अंदर लेकर आएंगे। वो 7 दिन क्या, वो साल में 1.5 माह से 2 माह से ऊपर का अर्सा हो गया है। बिल्कुल। तो वो बात अच्छा, आपने पहले कहा कि मुकदमा दर्ज करना चाहिए पिम्स के साने का, किसके खिलाफ दर्ज हो? जी, मुकदमा दर्ज होना चाहिए इंतजामिया के खिलाफ। इंतजाम की भरपूर नेग्लिजेंस जो है वो सामने आई है। और आज हमने विजिट किया और उसके अंदर जो हमने चीजें देखी, वो अगर मैं आपको उसका हाल बताऊं तो आप खुद भी हैरान हो जाए। हमारे सामने वो 2 नर्सेज भी लाई गई जो ऑन ड्यूटी थी, डॉक्टर साहब की, वो भी, उनसे भी हमने बातचीत की, उनसे भी कुछ सवाल पूछे। और एक वहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर जो है उनका एक स्टाफ पुलिस थी, उनसे भी हमने बातचीत की है। सबसे पहली बात तो ये कि जो एग्जिट का रास्ता था, हंगामी रास्ता था, उसके ऊपर तो जो मुझे भी समझ आई कि वहाँ पर भरपूर आग थी, तो चलो वहां से निकला नहीं जा सकता था उस नर्सरी के बाहर से, लेकिन आगे से निकलने का फुल रास्ता उनके पास मौजूद था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि वहां से निकला ना जा सकता हो। तो लोग जो बच गए हैं वो उसी रास्ते से निकल के गए हैं। हमें उस नर्सरी के बिल्कुल सामने एक रूम, जिसको कैंगरू रूम कह रहे थे, वहां पे मदर जो है वो अपने बच्चों के साथ शिफ्ट होती है, उनके बच्चों को वहां पे ही रखा जाता है। हमें बताया गया कि 4 माएँ वहां पर मौजूद थी उस कैंगरू रूम में अपने बच्चों के साथ, और जब आग लगी तो माएँ अपने बच्चे छोड़ के चली गई। और हमारा यही स्टाफ जिन्होंने अपनी इस नर्सरी के 14 बच्चों को नहीं बचाया। दिस इज रिडिकुलस कि माएँ अपने बच्चों को, आग लगी, माएँ बच्चों को छोड़ के भाग गई और स्टाफ ने रेस्क्यू। दिस इज रिडिकुलस। और सुने जरा, और ये कह किसके मुंह से अल्फाज आ रहे हैं, ये जो डिपार्टमेंट जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है लेडी डॉक्टर साहिबा, वो कह रही हैं, और मैं माँ अपना बच्चा छोड़, उनका मैडम फुटेज हैं, आप देख लीजिए कि वो अपने बच्चों को छोड़ के चली गई थी। और इनको रेस्क्यू इन हीरोज ने किया, जिनमें वो लोग जो अपनी जो जिन पे वो तैनात थे, उन 14 बच्चों को जो नहीं बचा सके, वो उनको रेस्क्यू कर रही थी, जिनकी माएँ अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी। मेरा सवाल यहाँ मामला में ये उठता है कि मैंने उनको, उनके हाथों पे एक छाला बना हुआ भी नहीं देखा कि अगर उन्होंने आग के अंदर कुछ किया है, किसी को रेस्क्यू करने की कोशिश की है, वो हीरोज हैं, तो उनके हाथों पे एक छाला भी मौजूद नहीं था। और दूसरा, क्या उनका कोई टेस्ट करवाने की तरफ कोई गया कि उन्होंने कितना धुआं, वो कितनी जो है वो जहाँ पर, जिस तरह उन्होंने हमारे सामने एक बताया सब कुछ, तो रात के 1 मिनट के अंदर आग लगी, कितना इनहेल किया उन्होंने, पता चल जाता है ना। आप टेस्ट करवाते, क्यों नहीं टेस्ट करवाया गया कि उनके फेफड़ों में, उनकी बॉडी के अंदर वो धुआं कितना गया है, अगर वो दिल के साथ को रेस्क्यू करते रही हैं। मैं तो इस चीज के ऊपर नतीजे में पहुंची हूँ कि वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, लेकिन हमें बार बार ये कहा जाता था कि जी CCTV फुटेज हैं, वो सामने आपके आ जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक।